हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 7 की जो है मैथ्स की बुक है गणित प्रकाश की, जिसका हम जो है चैप्टर 3 कर रहे थे। तो आज हम पेज नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो है आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज जो है हम डेसिमल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो है नंबर्स के सीक्वेंस पढ़े थे, अब हम जो है डेसिमल्स के सीक्वेंस पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि ऑब्जर्व दी सीक्वेंस ऑफ डेसिमल। हमें ये ऑब्जर्व करना है, ये हमें सीक्वेंस दिया है, हमें सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सीक्वेंस को किस पैटर्न से बढ़ाया गया है। अगर हम 4.8 में से 4.4 माइनस कर देते हैं, 4.8 में से 4.4 माइनस करके देखते हैं, तो क्या अगला पैटर्न क्या बनेगा इसका। 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा, और 4 में से 4 गया 0.4। इसका मतलब इन सब नंबर्स में क्या किया गया है, 0.04 प्लस किया गया है। इसमें 4.4 में 0.4 प्लस करा है, 0.4 प्लस करा है, तो 4.8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5.2 कैसा आया, इन्होंने 4.8 में 0.4 प्लस कर दिया, तो 5.2 आ गया। तो हमने जो इस सीक्वेंस को कैसे आगे बढ़ाया है कि 0.4 सब में ऐड करके सीक्वेंस को आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 3 टर्म्स और आगे बढ़ाना है इसको, इसी सीक्वेंस को। तो 3 टर्म्स आगे बढ़ा देते हैं। तो लास्ट वाली टर्म हमें क्या दी है, 6.0 दी है। ये लास्ट वाली टर्म 6.0 दी है, तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 6.0 के बाद अगर हम 6.0 में हमने क्या प्लस करना है, 0.4 प्लस करना है, तो आगे कौन सी क्या आ जाएगा हमारा 6.4। तो अगला पैटर्न हमारा 6.4 आ जाएगा। ये अगला पैटर्न आ जाएगा। 3 पैटर्न हमें जो अगले 3 टर्म्स बतानी है। तो इसमें अब 0.4 प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 6.8 अगला नंबर आ जाएगा। फिर 6.8 के बाद 0.4 इसमें प्लस कर दीजिए, 8 4 12 हो जाएगा, 1 7.2 आ जाएगा। ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, तो 7.2। तो 6.4 6.8 और 7.2 अगले 3 टर्म्स हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। आगे अभी हमें क्या करना है, इन्हीं पैटर्न्स को, ये जो पैटर्न्स दिए हुए हैं इन्हें हमें आगे बढ़ाना है, 3 टर्म्स इनकी। इन सीक्वेंस को हमें जो है 3 टर्म्स आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें इनमें प्लस क्या करना है या माइनस क्या करना है। कहीं माइनस करना है तो कहीं प्लस करना है। तो फर्स्ट वाली टर्म में तो आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस करना है। तो प्लस कितना करना है हमें ये भी देखना है, तो हम ये देखेंगे माइनस करके। तो हम 4.5 में से हम 4.4 को पहले माइनस कर लेते हैं। तो ए पार्ट कर रहे हैं, 4.45 में से हम माइनस करेंगे क्या करेंगे हम 4.4। तो 4.4 ऐसे लिखेंगे हम, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, तो 5 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 4 गया 0.05 हमें प्लस करना है। तो हमें जो लास्ट वाली टर्म दी है 4.5, हमें लास्ट वाली टर्म दी है, इसमें हम प्लस करेंगे और 3 टर्म्स आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम 4.5 में 0.05 हमें प्लस करना है। तो ए पार्ट का हमने क्या करना है, 4.5 में हमने 0.05 प्लस करना है ना, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 5 0 प्लस और 4 आ जाएगा। तो 4.55 आ गई पहला नंबर। अब दूसरे वाले नंबर में भी, अब इस नंबर में हम प्लस करेंगे 0.05, तो हो जाएगा 5 5 10, 1 कैरी 6 आ जाएगा 0.4। तो सेकंड नंबर 4.60 आ गया। अब 0.05 इसमें प्लस कर लेते हैं, तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4.65 आ जाएगा। 3 नंबर आ गए हमारे, 4.55 ये वाला नंबर, 4.60 और 4.65। अगले 3 टर्म्स ये हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब बी पार्ट, यही कर लेते हैं। तो बी पार्ट में देख लेते हैं, पहले माइनस करके हमें ऐड क्या करना है। तो 26.25 में से 25.75 माइनस करके देख लेते हैं। तो 26.25 में से हम माइनस करेंगे 25.75। तो माइनस करके आ रहा है हमारा, 5 में से भाग गया 0, 12 में से 7 जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और इधर भी इसने इसको कैरी दे दिया, तो 5 में से 5 गया 0.50, इसमें भी प्लस करना है। तो हम 75 में से हम करेंगे 0.05। तो क्या करना है हमें, बी पार्ट में 26 दिया है, लास्ट नंबर 75 दिया है, उसमें हम प्लस करेंगे 0.05। तो पहला नंबर आ जाएगा 10, 8.6 और 26.80 पहला नंबर आ गया। अब इसमें 0.05 प्लस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0.26 आ जाएगा, 26.85 दूसरा आ गया। अब यहाँ पे हम 0.05 प्लस कर लेते हैं, तो 5 5 10 हो गया,
8 और 1 9 हो गया, पॉइंट आ गया 26.90, ये हमारा थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। ये जो थर्ड वाला दिया हुआ है इसमें हमने क्या करना है, ये जो थर्ड नंबर दिया है इसमें 0.11 प्लस होगा, वो आप माइनस करके देख लेंगे दो नंबर्स को, तो 0.11 प्लस होगा इसमें। तो सी पार्ट का जो पहला नंबर वो आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो सी पार्ट का हमारा पहला नंबर आ जाएगा 10.89, दूसरा नंबर आ जाएगा 11, तीसरा नंबर जाएगा 11.11। ठीक है, अब डी पार्ट का देख लेते हैं। अब डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या दिया है, हमें ये नंबर्स दिए हैं। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, 2.5 प्लस करना है। जब आप माइनस करके देखेंगे तो 2.5 प्लस आएगा। तो डी पार्ट में जो है हमारा अगला नंबर जो 18.5 के बाद में आएगा वो आ जाएगा हमारा 21। उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा 23.5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 26। ठीक है, अब ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट में देखिए हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं 8.5 और 9.4, तो इसमें जो है हमें क्या करना है, ई पार्ट में हम क्या करेंगे 0.9 प्लस करेंगे इसमें हम, यहाँ पे हमें 0.9 0.9 करना है प्लस। ठीक है, 0.9 है ये 0.9। जब आप 9.4 में से आप माइनस करके देख लें, 9.4 में से 8.5 माइनस कीजिए तो 9.4 है, यहाँ पे 4 आएगा। 9.14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और 8 में से 8 गया 0 आ जाएगा। 0.9 आपको प्लस करना है। तो लास्ट नंबर है 10.3, तो 10.3 में जब आप 0.9 प्लस करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका आएगा 11.2, सेकेंड नंबर फिर आ जाएगा 11.2 में आप 0.9 प्लस करेंगे तो 12.1 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 13। ठीक है, एफ पार्ट जो है आप खुद से करेंगे, तो मैं जी पार्ट करा देती हूँ। तो जी पार्ट में आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है 12.45, फिर आप देखिए 12 के बाद एक कम हो रहा है 11 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस करने हैं। पहले वाले नंबर में प्लस करना था, अब की बार वाले नंबर में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम इन दोनों को माइनस करके देख लें कितना माइनस करना है। तो यहाँ पर जी पार्ट में आपको माइनस करना है 0.50 हर नंबर में, यानी कि लास्ट वाले नंबर में आपको 0.50 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब क्या प्लस नहीं करना है, तो माइनस करेंगे तो जी पार्ट का पहला नंबर हमारा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 10.95, माइनस कर करके आप देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर आएगा 10.45 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 9.95। ठीक है, इसके बाद एच पार्ट जो है आप खुद से करेंगे, उसमें भी हमें माइनस करना है नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इस चैप्टर में दिया हुआ है हमें कि एस्टिमेटेड सम्स एंड डिफरेंस, हमें क्या करना है, इनका सम्स और डिफरेंस को जो है हमें एस्टिमेट करके वैल्यू बतानी है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी, तो यहाँ पे देखा है सोनू हैज ऑब्जर्व सम एंड डिफरेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड सी इफ वी ऐड 2 डेसिमल नंबर्स, जब हम 2 डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं, ये 2 डेसिमल नंबर दिए, जब इन्हें ऐड करते हैं then the sum will always be greater than the sum of their whole numbers part। तो वो क्या आता है, जो इनके होल नंबर पार्ट्स है ना 25 और 8 जो होल नंबर पार्ट दिया उनसे क्या आएगा, वो नंबर बड़ा आएगा। आपको दिख ही रहा है 9936 भी दिया, इसके बाद 202 दिया, तो वो जो है इनके होल नंबर पार्ट से तो बड़ा ही आएगा, है ना। आप देखिए यहाँ पर अगर आप 25, अब देखिए और आगे क्या दिया, आगे कह रहा है कि द सम्स विल ऑलवेज बी लेस देन 2 मोर देन द सम्स ऑफ देयर होल नंबर पार्ट। और क्या होगा, वो क्या होगा, लेस देन छोटा होगा उनके होल नंबर के पार्ट से, जो होल नंबर उनका ऐड किया। अब मान लो ये होल नंबर ऐड किया, इनका होल नंबर क्या है हमारा 25 और 8, तो इसका आ जाएगा ऐड करके 33। तो इस 33 से तो ये नंबर, ये पूरा नंबर जब हम इसको ऐड करेंगे तो 33 से तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। और जब इसमें हम 1 और प्लस कर देंगे, 2 और प्लस कर देंगे, तो इसका सम आ जाएगा हमारा 35। 25 में भी हमने 1 प्लस कर दिया, 8 में भी हमने 1 प्लस कर दिया, तो इनका सम आ जाएगा 35। तो 35 से क्या होगा, इनका सम क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आप देख लीजिए इनके डेसिमल नंबर को ऐड करके। देखिए मान ले मैं इनके डेसिमल नंबर को ऐड कर रही हूँ, क्या दिया इनका डेसिमल नंबर 25.936 दिया है और 8.202। जब इनको ऐड करेंगे 6 2 8 3 9 2 11 1 13 14 हो जाएगा 1 और 3 34.138। तो ये 33 से तो ये नंबर क्या है, बड़ा है, और 35 से ये छोटा है। तो ऐसे ही आ रहा है नंबर ये। ठीक है, अब इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है कि
अभी तो आपको समझाया था। आगे क्या दिया है कि what do you think about this claim? आप क्या सोचते हैं इस क्लेम के बारे में? वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू फॉर दीज नंबर्स, ये इन नंबर्स के लिए ट्रू है। और विल इट वर्क, क्या ये 2 डेसिमल नंबर्स तक तो है, वर्क करता है? तो ये क्या है, वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में जो दिया हुआ है ये क्या होता है, वर्क करता है। क्योंकि 34 जो हमारा ऐड करके सम आएगा हमारा, अब अगर हम सम करते हैं उस नंबर का 25, हमने क्या लिया 25.936 और 8.202 में अगर हमने इसको प्लस किया तो हमारा 34.138 आ गया, ये नंबर आ गया। अब ये नंबर अगर हम 25 में इसके होल नंबर को ऐड करते हैं तो होल नंबर 33 आएगा, तो ये नंबर उससे तो क्या होगा, ये बड़ा होगा 34.138। ठीक है, और जो हमने 25 में 1 प्लस किया और 8 में भी हमने 1 प्लस कर दिया उसके होल नंबर में, तो 35 आ गया। उससे ये क्या होगा, उससे ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो ये वर्क करता है, तो यहाँ पे लिखना है ट्रू फॉर दिस केस जनरल। ट्रू, ये क्या है, ये केस इसके लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है, ट्रू फॉर दिस केस। ठीक है, जनरली ट्रू एज फ्रैक्शनल पार्ट एट टू लेस देन 2 यूनिट्स, कि फिर हम लिख देंगे जनरली ट्रू एज फ्रैक्शनल parts add to less than 2 यूनिट्स। लेकिन 2 यूनिट से क्या है, ये छोटा है। अगर हम इसमें 2 यूनिट्स और ऐड कर देते हैं तो उससे ये छोटा है नंबर। ठीक है, बट अबाउट फॉर द सम, अब ये कह रहा है इस सम के लिए क्या है, ये मतलब इन दोनों, ये जो नंबर दिए हैं इनके लिए क्या बात है, तो इसके लिए भी सेम वही है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 33 से छोटा आएगा नंबर, और ये नंबर 35 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जब आप सम करेंगे। आगे दिया है इसमें कि similarly come up with way to narrow down the range of the whole numbers which the difference of 2 decimal number। जब हम डेसिमल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस वाला करेंगे ना, तो डिफरेंस वाला लेंगे इनका, अभी तो हमने सम किया था, तो डिफरेंस वाले केस में क्या होगा कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो होल नंबर है 25 था ना, होल नंबर 1 में से हम माइनस करेंगे होल नंबर 2 को, और उसमें से फिर -1 कर देंगे। जैसे हमने होल नंबर 25 था, उसमें से दूसरा 8 माइनस कर दिया, फिर 1 भी माइनस कर दिया, तो नंबर क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, और दूसरा केस इसका क्या बनेगा कि होल, जैसे वहां पे 33 आ रहा था और दोनों को ऐड किया 33 आ रहा था, और दूसरे वाले में मैं प्लस किया था 1 1, तो क्या आ रहा था 35। इसमें माइनस वाले केस में क्या हो जाएगा, फिर होल नंबर 1 में से हम माइनस करेंगे होल नंबर 2 और फिर उसमें प्लस कर देंगे 1। जैसे होल नंबर 1 है 25, इसमें से 8 माइनस करेंगे, +1 कर देंगे, तो इनका आ जाएगा सम 18। ठीक है, 18 आ जाएगा इसे करके। तो आप देखेंगे वो नंबर कैसे आ रहा है। अब देखिए होल नंबर 1 हमारा क्या था, 25.936, ये पहला नंबर था। इसमें से हमने माइनस किया 8.202, तो माइनस करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 17.734, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये नंबर 16 से तो क्या है, बड़ा है ना, पहला 16 था, 16 से तो बड़ा है, और 18 से क्या है, ये छोटा है नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस के केस में ये होगा हमारा। आगे जो है हम 3.8 जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मोर ऑन द डेसिमल सिस्टम। ये टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।